देखिए ये जो फॉर्मेट है लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए मतदान अभिकर्ता का प्रवेश पत्र यानी पोलिंग एजेंट जो भी बनेंगे उनके लिए प्रवेश पत्र इस तरह का फॉर्मेट दिया जाएगा आप लोगों को। और इस तरह के फॉर्मेट को फिल करके उन जो मतदान अभिकर्ता यानी पोलिंग एजेंट होगा उनको इशू करना। और ये इशू कौन करेंगे तो पीठासीन अधिकारी जो होंगे वो मतदान अभिकर्ता यानी पोलिंग एजेंट के प्रवेश पत्र को इश्यू करेंगे। तो क्रम संख्या देखिए यहाँ पर दिया रहेगा, जितने मतदान अभिकर्ता जितने पोलिंग एजेंट को आप इशू करेंगे यहाँ पर क्रम संख्या यानी सीरियल नंबर फिल करेंगे जिस तरह से यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद देखिए दिया गया है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम। तो विधानसभा जिस विधानसभा के अंदर आपकी चुनावी ड्यूटी लगी है तो उन विधानसभा का संख्या और साथ में उनका नाम भी फिल करना। जैसे मान लीजिए 164 इस विधानसभा का संख्या है और इसका नाम है तारापुर, तो इसी तरह से आप लोग भी फिल कीजिएगा। उसके बाद है मतदेय स्थल की संख्या तथा नाम। मतदान स्थल यानी जिस बूथ पर आप गए उसका संख्या और उसका नाम। तो जैसे मान लीजिए सपोज दैट हम लोग आए हैं 49 मध्य विद्यालय किशनपुर कमरा नंबर 1 दक्षिणी भाग, तो इस तरह से ही आप लोगों को फिल कीजिएगा। कमरा नंबर वगैरह दक्षिणी भाग पूर्वी भाग वो भी हो तो उसको ज़रूर फिल करना है। अब है निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम। ऐसे कौन से अभ्यर्थी हैं जो जिनका कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का ये अभिकर्ता बना है। तो वैसे सबसे पहले तो अभ्यर्थी का नाम जिसके लिए ये पोलिंग एजेंट बना है तो उस अभ्यर्थी का नाम है XYZ, तो जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद है मतदान अभिकर्ता का नाम। पोलिंग एजेंट जो है उनका नाम यहाँ पर लिखेंगे। पोलिंग एजेंट जो भी है, मान लीजिए पोलिंग एजेंट है ABC, तो ABC हम लोग पोलिंग एजेंट का नाम यहाँ पर फिल कर दिए। उसके बाद जो है नेम ऑफ पोलिंग एजेंट यानी मतदान अभिकर्ता के प्रतिस्थानी का नाम यदि कोई हो, यानी कि ये प्रतिस्थानी क्या हुआ, ये जो पोलिंग एजेंट है ABC अगर ये कहीं पर जाता है तो इनके स्थान पर जो आएंगे उन्हीं को कहा जाएगा प्रतिस्थानी। तो उनका नाम यहाँ पर MNO सपोज दैट हम लोग फिल कर लिए। उसके बाद है पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर यहाँ पर करके इनको मुहर लगा के जो है कि इशू कर दिया जाएगा ये जो मतदान अभिकर्ता का प्रवेश पत्र है। इस तरह का कई आप लोगों को फॉर्मेट दिया जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर जो फॉर्मेट है 1 2 3 4 इस तरह का आप लोगों को फॉर्मेट और भी कई फॉर्मेट दिया जाएगा। आप लोग जितने भी पोलिंग एजेंट आएंगे सभी को अलग अलग इस तरह का फॉर्म को अवेलेबल कराएंगे और फिर करके इनको बोलेंगे लगा करके अपने पास रखने के लिए, ताकि कोई भी अगर चेक में आए तो वो पता लगा सके कि यही पोलिंग एजेंट इस मतदान केंद्र पर है। अब हम लोग देख लेते हैं मतदान अभिकर्ताओं के प्रवेश पत्र का लेखा। प्रवेश पत्र जो जारी किए गए हैं हम लोग यानी पीठासीन अधिकारी जो प्रवेश पत्र जारी किया मतदान अभिकर्ताओं का, उसका लेखा किस तरह से फिल करना है। तो देखिए इस तरह का फॉर्मेट आप लोगों को मिलेगा। अनुलग्नक 13 इसके अंदर हम लोगों को फिल करना है। तो लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 इसमें नंबर 1 में दिया है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या तथा नाम। जिस विधानसभा में आपकी चुनावी ड्यूटी लगी है उसका संख्या और साथ में उसका नाम फिल करना है। जैसे 164 तारापुर ये विधानसभा का संख्या और ये नाम हो गया। मतदेय स्थल की संख्या तथा नाम। मतदान केंद्र का संख्या 49 और मतदान केंद्र का जो नाम है मध्य विद्यालय किशनपुर कमरा नंबर 1 दक्षिणी भाग। इस तरह से ही आप लोगों को भी फिल करना है। उसके बाद है निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, यानी कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस चुनाव में अपने पार्टिसिपेट किया है तो उनकी संख्या सपोज दैट मान लीजिए 12 है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कितने अभ्यर्थी हैं आपके संसदीय क्षेत्र में, तो वो वहाँ पर आप फिल कीजिएगा। जैसे यहाँ पर 12 है तो 12 लिखें। अब है निर्वाचन सामग्री के साथ प्राप्त प्रवेश पत्रों की संख्या। ऐसे कितने जो निर्वाचन सामग्री के साथ में जिनको कि प्रवेश पत्र आप दिए उनको प्रवेश पत्र के साथ संख्या पूछा जा रहा है। तो जैसे 5 है तो 5 दे दिए। अब है मतदान अभिकर्ता को जारी प्रवेश पत्रों की संख्या। कितने मतदान अभिकर्ता हुए यानी कि पोलिंग एजेंट हुए जिनको कि प्रवेश पत्र जारी किए तो वो है 5, तो 5 लिख दिए। अब है क्रम संख्या और उसका अभ्यर्थी का नाम। तो क्रम संख्या 1 में अभ्यर्थी है कोई, मान लीजिए ABC ये अभ्यर्थी है और इस अभ्यर्थी का नाम क्या है, प्रवेश पत्र जारी किया गया है, हाँ जारी किया गया तो हाँ लिखेंगे। और इस तरफ में जो है मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर ले लेंगे। तो इसी तरह से जितने भी अभ्यर्थी होंगे उन सभी का नाम यहाँ पर लिख के और प्रवेश पत्र अगर जारी किया गया तो हाँ लिखेंगे और यहाँ पर हस्ताक्षर कराते हुए आगे पढ़े जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है तो जो फॉर्मेट दिया गया था
प्रवेश पत्र का जो फॉर्मेट था, मतदान अभिकर्ता का प्रवेश पत्र, उसका जो फॉर्मेट था कितना आप यूज किए और दिया कितना गया था। सपोज दैट मान लीजिए आपको 10 मिला था, 10 में से आप 6 यूज कर लिए, तो आप शेष जो बचा तो वो एक तरह से आप कह सकते हैं अप्रयुक्त प्रवेश पत्र हो गया। वही यहाँ पर बोला जा रहा है अप्रयुक्त प्रवेश पत्रों की संख्या, कितने ऐसे प्रवेश पत्र था जो कि अप्रयुक्त रहा, तो यहाँ पर हम लोग क्या फिल कर देंगे 4। और दिनांक यहाँ दिया गया कितने तारीख को आप इलेक्शन करा रहे हैं, चुनाव करा रहे हैं। तो मान लीजिए सपोज दैट हमारी जो ड्यूटी लगी है 13/5/2024 के लिए, तो यहाँ पर फिल कर देंगे 13/5/2024। वो आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। और फिर उसके बाद जो है मुहर सहित पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर, इस तरह से पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर हो जाएगा और यहाँ पर आप मुहर लगा दीजिएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये फॉर्म फिल कर सकते हैं मतदान अभिकर्ताओं के प्रवेश पत्रों की लेखा का।